दोस्तों, 12 महीना या 1 साल के बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाता है। वह धीरे धीरे चलना भी शुरू करता है। 1 साल का एक बच्चे का वजन उसका बर्थ वेट का 3 गुना हो जाता है। मतलब जो बच्चा 3 किलो बॉर्न हुआ था, 1 साल में उसका वजन 9 किलो या उससे अधिक हो जाना चाहिए। इस समय बच्चे को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय बच्चे का आहार चार्ट बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो। 1 साल के एक बच्चे को दिन भर में आधा लीटर से ज्यादा दूध नहीं देना है, वरना बच्चा खाना ठीक से नहीं खाएगा। 1 साल के बच्चे का भोजन कैसा होना चाहिए, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। इसमें से आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को खिलाइए। दोस्तों, सुबह सुबह बिस्तर में ही या फिर नींद से उठते ही बच्चे को आप दूध पिला दीजिए। इसके बाद लगभग 8:30 से 9 के बीच में बच्चे को आप ब्रेकफास्ट दीजिए। ब्रेकफास्ट ऐसा हो जो बच्चे को ताकत दे और आसानी से खाया जा सके। आप नाश्ते में बच्चे को पोहा दे सकते हो, आप रागी का डोसा खिला सकते हो, बेसन का चीला खिला सकते हो। आप बच्चे को तरह तरह का इडली खिला सकते हो। रागी का इडली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑमलेट, हलवा या मीठी या नमकीन दलिया भी दे सकती हो। सूजी का हलवा भी आप सुबह सुबह बच्चे को दे सकते हो। इसके अलावा तरह तरह का पराठा भी दे सकती हो, जैसे गोभी का पराठा, आलू का पराठा या पनीर का पराठा भी। इसके अलावा आप ब्रेड ऑमलेट भी दे सकते हो। हमेशा बच्चों को खिलाने के लिए ब्राउन ब्रेड का ही इस्तेमाल करिए। क्योंकि 1 साल का एक बच्चा दिन में 2 बार सोता है, इसलिए हो सकता है आपका बच्चा भी सुबह का नाश्ता करने के बाद इस समय सो जाएगा और लगभग 11 बजे तक नींद से उठेगा। तब 11 बजे तक आप बच्चे को हल्का नाश्ता दीजिए। मैं अपने बच्चे को इस समय ज्यादातर फल खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे को फल खिलाने के लिए यही सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो आप भी इस समय बच्चे को तरह तरह का फल खिला सकती हो। इसके अलावा इस समय आप बच्चे को अंडा खिलाइए। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इस समय बच्चे का नाश्ता ज्यादा हैवी ना हो पाए, वरना बच्चा लंच नहीं खाएगा। दोस्तों, अब लगभग 1:30 से 2 बजे तक बच्चे को दोपहर का खाना दीजिए। बच्चों को लंच के समय भरपूर आहार देना चाहिए, ताकि बच्चा दिन से लेकर शाम तक खूब मस्ती कर सके। लंच में आप बच्चे को दही के साथ रोटी दे सकते हो, सब्जी रोटी दे सकते हो, दाल चावल दे सकते हो। कभी कभी दाल चावल और सलाद भी दीजिए, कभी वेज पुलाव, फिर कभी कर्ड राइस भी दीजिए। कभी कभी बच्चों को हरी सब्जी और चावल भी दीजिए। इसके अलावा आप अंडा करी और चावल दे सकते हो। चिकन करी के साथ भी आप चावल या रोटी दे सकते हो। इस समय आप बच्चे को पनीर भी खिलाइए। पनीर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पनीर का भुजिया बना सकती हो, पनीर का पराठा बनाकर बच्चे को खिला सकते हो और कभी कभी आप बच्चे को सिर्फ दाल रोटी भी खिलाइए। दोस्तों, लंच में भी आपको एक दो बात का ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे को आप लंच में जो कुछ भी खिलाइए, लेकिन उसके साथ या लंच के बाद बच्चे को घर का बना दही जरूर खिलाइए। दही गुड बैक्टीरिया और कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। दही खिलाने से बच्चे का हाइट बढ़ेगा, दिमाग तेज होगा, बच्चे का स्किन ग्लो करेगा, बच्चे का खाना जल्दी से डाइजेस्ट होगा। दिन का समय दही खिलाने के लिए सबसे बेहतर होता है। अगर आपके बच्चे को ठंडी लगे तो दही ना दे। इसके अलावा आप कम से कम लंच में हमेशा बच्चे को ऐसा खाना देने का कोशिश करिए जो खाना आप खुद खाते हो। मतलब 1 साल के बच्चे को धीरे धीरे हमें बड़ों के जैसे खाना खाना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, लंच के बाद बच्चा और एक बार सोएगा। इस बार थोड़ा लंबा सोएगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे के लिए बच्चा सोएगा। फिर लगभग 5:30 से 6 के बीच में बच्चे को शाम का नाश्ता दीजिए। क्योंकि बच्चा शाम के टाइम ज्यादा खेल कूद करता है, इसलिए शाम को थोड़ा भारी नाश्ता दीजिए। इस समय आप बच्चे को तरह तरह का हलवा या सीरा बनाकर खिला सकती हो। दूध के साथ ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स दीजिए। कभी कभी वेजिटेबल्स या अंडे डालकर पास्ता या नूडल्स बनाकर भी खिलाइए। ठंड का मौसम हो तो इस समय आप बच्चे को गरम गरम सूप जरूर पिलाइए।
और अगर शाम को आप बच्चे को फ्रूट्स खिलाना चाहती हो तो कोशिश करिए कि 6 बजे से पहले नाश्ता कंप्लीट करा दीजिए। कभी कभी किसी किसी फल से बच्चे को ठंड भी लगती है। चलिए अब डिनर पे ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, आपके बच्चों के किसी भी तकलीफ में अगर मेरी मदद चाहती हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन अगर लाल रंग का है तो उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, 1 साल के बच्चे के लिए डिनर का समय फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लगभग 8:30 से 9 के बीच में बच्चे का डिनर कंप्लीट करा दीजिए। रात को ऐसा भोजन ना दे जो पचने में अधिक समय लगाए। रात के खाने में बच्चे को चिकन, दही, राजमा, छोले आदि देने से बचना चाहिए। रात को आप बच्चे को डोसा खिला सकते हो, बाजरे का उपमा या पैनकेक खिला सकते हो। रात को आप बच्चे को आलू का पराठा खिलाइए, इसमें बटर जरूर डालिएगा। इसके अलावा पाव भाजी खिलाइए, मूंग के दाल की खिचड़ी खिलाइए, दाल चावल भी खिला सकते हो। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या बच्चा बार बार टॉयलेट करता हो, एक बार में बच्चे का पेट साफ नहीं होता है, तो रात के खाने में आप बच्चे को दाल रोटी या दूध रोटी जरूर खिलाइए। रोटी हाई फाइबर युक्त खाना होता है, इसलिए बच्चों का कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। गरम गरम दाल या दूध में आप रोटी को भिगो दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब रोटी नरम हो जाए, हाथ से या चम्मच के मदद से अच्छे से मैश करके बच्चे को खिला दीजिए। इसके अलावा आप खाने के बीच बीच में या रात को सुलाने से पहले बच्चे को दूध भी पिलाइए। दोस्तों, अभी तो आपका बच्चा 1 साल का हो गया, मतलब अब बच्चे को नमक भी खिला सकते हो, शक्कर भी खिला सकते हो और खाने में एनिमल मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बच्चा अपने हाथों से खाना उठाकर खाने लायक भी बन गया है, इसलिए जब आप खाना खाओगे तब बच्चे के लिए भी एक प्लेट में खाना दीजिए। उसमें से बच्चा थोड़ा थोड़ा खाएगा, थोड़ा थोड़ा गिराएगा, लेकिन बहुत जल्दी अपने हाथों से खाना खाना भी सीख जाएगा। दोस्तों, 5 साल की उम्र तक बच्चों का असली खाना दूध ही होता है, इसलिए अगर किसी दिन बच्चा अच्छे से खाना ना खाए तो आप टेंशन ना ले। उस खाने का कमी आप बच्चे को दूध पिलाकर भी पूरा कर सकती हो। अगर आपके बच्चे का दांत अभी तक नहीं निकला या कम निकला तो बच्चे को खाना अच्छे से मैश करके खिलाइए। खाने के साथ साथ बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिलाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के जरिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकी। अगर आपकी मदद हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।